नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम नाउन चैप्टर का जो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है, क्वेश्चन छूटने का मतलब है जो रूल पढ़े थे उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, ठीक है। जो कुछ छूटा होगा इसमें कवर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सेगमेंट्स रहेंगे ABCD के फॉर्म में और वहाँ पर आपको एरर मोस्टली करके डिटेक्ट करनी रहेगी। ये एरर डिटेक्शन में आते हैं, जरूरी नहीं है एरर डिटेक्शन में ही आपका है, कभी कभी हो सकता है फिलअप में भी आ सकते हैं जो रूल्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, पहला स्टेटमेंट है इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है। ये आपका सेगमेंट ए है, ये सेगमेंट आपका बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। एक नो एरर भी रख दिया है, आप चाहे तो यहाँ से हटा देते हैं। हमने नो एरर वाला जो है ऑप्शन डी रखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रीड करेंगे तो ये हमारा क्या है, हमारा प्रोनाउन है इट प्रोनाउन है हमारा, सिंगुलर है, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर है। हार्मफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। फिर ये आपका टू टेक क्या है, इन्फिनिटिव है। 2 + V1 इन्फिनिटिव होता है। कप्सफुल क्या है आपका, देखिए जो कप्सफुल बनाया गया है ये आपका क्या है, नाउन है। और ये कैसे बनाया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। कप्स में देखिए ऐसे लगा के आपको प्लूरलाइज किया गया है, ठीक है। ऑफ टी, ऑफ अगेन प्रीपोजिशन है, टी आपका अगेन नाउन है। 5 क्या है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। टाइम्स लिखा गया है, टाइम मतलब बारी को डिनोट कर रहा है, टाइम को नहीं बता रहा है। जब बारी को डिनोट करेगा तो यहाँ पर ऐसे लगता है, ठीक है। यहाँ टाइम 5 टाइम्स ये करेक्ट है, अ डे ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए मिरर एरर कहाँ पर है, यहाँ पर एरर देखिए यहाँ पर है, कप्स फुल में लिखी गई है। ये हमने आपको बताया था, जब आप जो है कभी भी किसी भी नाउन को जो है FUL से एंड होगा और उसको प्लूरलाइज करेंगे तो मेन वर्ड में आप ऐड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर आप ऐड करते थे। कप्स फुल आपका हो जाएगा कप फुल्स। जैसे माउथ फुल लिखना है, प्लूरलाइज करना है तो माउथ फुल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एरर कौन सेगमेंट में थी, ऑप्शन बी में थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है द प्रेजेंट डाटास shows that the literacy rate in India has fallen down but not to the level of expectations, ठीक है। यहाँ पर देखना है कहाँ पर एरर है, ठीक है। थोड़ा लंबा सेंटेंस है। द प्रेजेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट आपका एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है और डेटा क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। डेटा में देखिए ऐसे लगाया गया है। फिर लिखा गया शो लिखा गया है, इसका मतलब वर्ब है। और डेटा जो लिखा गया है, डेटा प्लूरलाइज किया गया, इट मींस यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है, ये एग्री कर रहा है। दैट आपका कंजंक्शन है, द आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, लिटरेसी आपका नाउन है, लिटरेसी रेट कंपाउंड नाउन है। इन आपका प्रीपोजिशन इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है। इंडिया फिर से आया है, इंडिया सिंगुलर है तो इसलिए हैज आया है, हैज फॉलन है, परफेक्ट बनाया गया है। डाउन बट नॉट टू द, नॉट टू क्या है, यहाँ पर भी करेक्ट है। नॉट टू द लेवल आपका नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। फिर एक्सपेक्टेशंस अगेन आपका नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एरर कहाँ पर है, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग में एरर थी ऑप्शन ए में। कैसे, यहाँ पर देखिए जो प्रेजेंट डेटा लिखा गया है यहाँ पर आपकी एरर है, ठीक है। यहाँ पर एरर क्या है, डेटा जो होता है, अगर जो आपने नहीं देखा है तो याद रखिए, जब भी आपका कोई वर्ड, कोई भी वर्ड या फिर कह सकते हैं नाउन जो आपका इस वर्ड से एंड होगा, ये ठीक है, ये थोड़ा एंशिएंट वर्ड रहेंगे, ठीक है। ON या फिर UM से एंड होता है तो वहां पर आप क्या करते हैं, ए लगाते हैं टू मेक इट्स प्लूरल। जैसे आपने लिखा बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमने बैक्टीरिया लिखा है, ठीक है, सॉरी बैक्टीरियन लिखा है, RION है ये बैक्टीरियन, ये आपका सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होगा, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन दोनों को हटा करके ON और UM को हटाकर आप ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया प्लूरल है। जैसे आपने लिखा होगा डाटम, ठीक है, ये डाटम है आपका, और ये डाटम क्या लिखा गया, ये आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, UM को हटा देंगे, क्या आ जाएगा आपका, डेटा आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था, एस नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी है, प्लूरल है, ठीक है। और भी लिख देते, जैसे आपने देखा होगा फिनोमिनन, फेनोमेनन है, ये आपका क्या है, सिंगुलर है। आप प्लूरल कैसे बनाएंगे इसका, फिनोमेना हो जाएगा, फिनोमेना आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एजेंडा, एजेंडा का सिंगुलर जो होता है एजेंडम होता है, प्लूरल बनाने के लिए UM को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एजेंडम हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी चीजें होती, जैसे आपका IS से एंड होता है तो उसको क्या करेंगे, प्लूरलाइज करने के लिए ES लगाएंगे। जैसे आपका हो जाएगा थेसिस, प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, थेसिसेस, ठीक है। सिस की जगह क्या लिखेंगे आप, ES लिखेंगे, थेसिसेस, ठीक है। जैसे एनालाइज का क्या होगा, एनालाइसिस का क्या हो जाएगा, एनालाइसिस, ठीक है, IS की जगह ES हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
पिटिएबल कंडीशंस ऑफ देयर स्टेट्स। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका चीफ मिनिस्टर कंपाउंड नाउन लिखा गया है, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई है, रिस्पॉन्सिबल आपका एडजेक्टिव है, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, पिटिएबल आपका एडजेक्टिव है और कंडीशन आपका नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, देयर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, स्टेट्स क्या है अगेन नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर कहाँ पर देखिए, ऑल द चीफ मिनिस्टर, देखिए यहाँ पर रीड करेंगे तो ऑकवर्ड सा लग रहा है, ऑकवर्ड सा लग रहा है। जो कंपाउंड नाउन है हमने बनाया था, कंपाउंड नाउन जब आप प्लूरलाइज करते हैं तो आप मेन वर्ड में एस लगाते हैं, मेन वर्ड में एस लगाएंगे तो यहाँ चीफ मेन वर्ड नहीं था, मिनिस्टर्स था, तो चीफ में जो एस लगा है अननेसेसरी ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ एरर कौन सेगमेंट थी, ए सेगमेंट में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, देखिए ऑल अगेन आपका क्या है एडजेक्टिव है और ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका सिस्टर इन लॉ कंपाउंड नाउन लिखा गया है। ठीक है, फिर आपका है आर एक्सट्रीमली है, एक्सट्रीमली आपका क्या है एडवर्ब है। ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, टू लुक क्या है इन्फिनिटिव है, अट्रैक्टिव आपका अगेन एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एरर कौन सेगमेंट में है, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये नाउन पर ही बेस्ड है, इसलिए वहां पर नाउन वाली ही एरर रहेगी। जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड नाउन लिखा गया है, तो कंपाउंड नाउन बताते समय हमने बताया था जब प्लूरलाइज करते हैं तो मेन वर्ड में आप ऐसे करेंगे। जैसे यहाँ पर कैसे पता चला ये प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगी है। प्लूरल लगी होने का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट आपका जो प्लूरल रहेगा। प्लूरल कब होता है, जो मेन वर्ड में ऐसा और यस होता है। ठीक है, या ये भी याद रखिएगा जब ऑल आएगा, अगर जो ऑल के बाद जो है आपका काउंटेबल नाउन रहेगा तो डेफिनेटली प्लूरल ही रहेगा। जैसे ये सिस्टर था तो ये प्लूरल ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले पार्ट में नहीं लगेगा बल्कि आप यहाँ पे लगाएंगे सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, अब ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रीड बाय मी। ठीक है, ये आपका जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें लिखा गया है स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, हैव लिखा गया है, इट मींस क्या किया गया है, डिनोट किया जा रहा है कि ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है सेगमेंट से ये आपका प्लूरल है। ठीक है, बीन बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, ये आपका पैसिव बनाया गया है। अब देखिए हमने बताया था जब भी आपका क्या रहेगा, कोई नाउन डिनोट करेगा आपकी डिसीजेस को, प्लूरल डिसीजेस को डिनोट करेगा। ठीक है, या फिर किसी जो है बुक्स को रिप्रेजेंट करेगा या फिर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये बुक है क्योंकि रीड लिखा गया है, तो ये पूरी की पूरी आप बुक्स है, ये सिंगल ही है। ठीक है, अगर ये सिंगल है, इतना बड़ा नाम आपको भले दिख रहा है, इसमें बहुत सारे नाउन भी दिख रहे होंगे, 1 2 3 नाउन है। ठीक है, ट्रैवल आप वर्ब कह सकते हैं, ये और ये दोनों नाउन है। ठीक है, फिर भी आपका क्या रहेगा, ये जो बुक्स लिखा गया है ये आपका क्या हो जाएगा, हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट है, आई लिव इन अ 300 years ओल्ड। ठीक है, ओल्ड हाउस होना चाहिए था, ओल्ड हाउस यहां पर होना चाहिए था, यहां करेक्शन कर देते हैं, ओल्ड हाउस इन मुंबई। ठीक है, अब देखते हैं, आई लिव्ड इन अ 300 years ओल्ड हाउस इन मुंबई। ठीक है, आई आपका क्या है सब्जेक्ट है, लिव्ड आपका सेकंड फॉर्म है, पैसिव सिंपल पास्ट बनाया गया है, इन प्रीपोजिशन है। देखिए ये क्या लिखा गया है, अ 300 years। ठीक है, फिर अगेन आया है ओल्ड, फिर ये आपका हाउस क्या है, ये नाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये अगेन प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, अगर जो आपको नंबर नाउन एडजेक्टिव मिल जाए, ये आपका नंबर रहेगा इधर। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर है, फिर यहाँ पर एक नाउन मिलेगा, जैसे ईयर आपका क्या है नाउन है। ठीक है, यहां तक फिर देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा गया है। इस तरह से जो एक मेन नाउन रहेगा, तो ये जो नंबर के साथ नाउन रहेंगे ये एडजेक्टिव का केस रहेगा। देखिए नंबर नाउन एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, अगर ये मेन नाउन से पहले है तो प्लूरलाइज और सिंगुलराइज करने किसको करेंगे, मेन नाउन को करेंगे। ठीक है, नंबर नाउन एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरलाइज नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये नंबर नाउन जो एडजेक्टिव लिखे गए हैं आप इसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है, प्लूरलाइज किया गया, क्या 3 नहीं प्लूरल किया गया, 100 भी नहीं प्लूरल किया गया, यस में आप प्लूरलाइज कर रहे हैं, मींस यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्या लिखा जाएगा आपका, आई लिव्ड इन अ 300 year ओल्ड हाउस। ठीक है, अगर जो आप प्लूरलाइज करेंगे तो आपका नाउन होगा। ठीक है, नंबर के साथ ये जो नाउन आया है और ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव का फॉर्म कर रहा है, तो इसको प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, बट अगर जो आपका ऐसा आ जाए, नंबर नाउन, नंबर आए और उसके साथ कोई ये वाला यूनिट ना हो या दूसरा नाउन ना हो, तो आप प्लूरलाइज करेंगे। जैसे हमने लिखा ही कंप्लीटेड, जैसे हमने लिखा यहां पर ही कंप्लीटेड 5 स्टेप्स। देखिए यहां पर क्या लिखा गया, आपने नंबर लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली नाउन आ गया, आपने नंबर के साथ एक नाउन और नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव, ऐसे ये भी एडजेक्टिव है, बट यहाँ पर देखिए आप प्लूरल डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, ये नाउन भी आपका प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे नाउन सिंगुलर रहेगा। वैसे
कहने का मतलब ये है आपका ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, बट ये जो नंबर नाउन एडजेक्टिव रहेगा ये आपका सिंगुलर ही रहेगा, मतलब इसमें अननेसेसरी आप एस नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है रूल है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ब्लाइंड्स लिखा गया है, ये आपका नाउन है, द ऐड करके एडजेक्टिव बनाया जाता है, याद रखिएगा। जब भी आपका द प्लस एडजेक्टिव आए, द प्लस एडजेक्टिव आए, ठीक है, तो ये द प्लस एडजेक्टिव क्या हो जाता है, पूरा का पूरा नाउन बन जाता है। और ये नाउन कैसा बनता है, तो ये प्लूरल नाउन बनेगा। इट मीन्स ये जो पूरा पूरा पार्ट लिखा गया द ब्लाइंड्स, ये आपका नाउन बना है और ये प्लूरल नाउन बन गया। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ डिजर्व लिखा गया है, सही है। बट याद रखिएगा जब आप द प्लस एडजेक्टिव लिखते हैं तो ये जो एडजेक्टिव रहेगा इसमें अननेसेसरी एस नहीं ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने ब्लाइंड्स में यहाँ लिखा गया है स्टेटमेंट में, तो ये एस नहीं लगेगा, ये हो जाएगा द ब्लाइंड। द ब्लाइंड मतलब जितने भी अंधे लोग हैं। ठीक है, जैसे आपने ऐसे बोलते द नीडी, इसका मतलब है जितने भी नीडी लोग हैं, द पुअर, जितने भी पुअर लोग हैं। तो एडजेक्टिव के साथ द लगाने से वो पूरा का पूरा नाउन बनेगा, नाउन भी प्लूरल बनेगा और अननेसेसरी आप एडजेक्टिव में एस और एस ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, द ब्लाइंड डिजर्व आवर सिंपैथी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ही यूजेस अ फेयर क्वालिटी ऑफ शैम्पू टू हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, टू हिज हेयर्स, विच आर यहाँ होना चाहिए था, विच आर या दैट आर, यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ड नहीं लिखा गया है, विच आर और दैट आर ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, इसमें देखते हैं एरर कहाँ पर है। ही यूजेस अ फेयर क्वालिटी ऑफ शैम्पू टू हिज हेयर्स, देखिए यहाँ से यूज करेंगे, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, आर्टिकल है, फेयर आपका एडजेक्टिव है, क्वालिटी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, शैम्पू नाउन है, टू आपका प्रीपोजिशन है, हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, हेयर आपका नाउन है। देखिए यहाँ पर आपको एरर मिल गई होगी, हेयर्स लिखा गया है, तो हेयर्स में क्या नहीं होता है, एस नहीं होता, क्योंकि अनकाउंटेबल ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एरर कौन से पार्ट में थी, इस वाले सेगमेंट्स में थी। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से रूल को इम्प्लीमेंट करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कोई नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।